अगर अगली बार पाकिस्तान ने ऐसी जुर्रत की, पहलगाम जैसी, हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, जुर्रत की या सोचा भी, तो क्या उसके लिए हमारी सेनाएं तैयार है? क्योंकि रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि अगली जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो भारतीय नौसेना करेगी। एडमिरल सिंह। धन्यवाद राजपूत जी। मैं पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगा ऑप सिंदूर के बारे में थोड़ा डिटेल में, अगर आप सुनना चाहें तो। ऑप सिंदूर बहुत डिफरेंट था। मैं इसको 5-6 पंक्तियों में इसको बोलना चाहूंगा। एक तो पहली चीज, हमारी लीडरशिप बहुत क्लियर थी, बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी जो मिलिट्री की लीडरशिप थी, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये सब बहुत ही मंझे हुए लोग थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत क्लैरिटी थी, चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, और कई सारी मीटिंग्स हुई। अच्छा, हम लोगों का इसके बैकग्राउंड, सबसे बड़ा इन लोगों का एडवांटेज ये था कि ये लोग काफ़ी समय से सत्ता में हैं, इसलिए इन्होंने देखा था और बहुत ही नियर मेमोरी में पार्लियामेंट अटैक, फिर ऑप पराक्रम, फिर 26/11 हुआ, उसके बाद हमारा पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ, फिर बालाकोट। इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था कि कैसे पाकिस्तान रिएक्ट करता है और हम लोग को क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ों को सोचते हुए कई सारे ऑप्शंस थे, कई सारे वॉर गेम हुए। उसके बेसिस पे ये एक सुनिश्चित करके पहले से एक चीज़ें रेडी थी। अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा अच्छे थे और रिस्पांस जो हुआ वो अच्छी तरीके से हुआ। धन्यवाद सर। हमारे जो मन संचालक हैं उत्कर्ष जी, उन्होंने बताया कि एडमिरल सिंह की जो पहचान है, जो 40 साल की उनकी सेवा रही है, उन्होंने बताया कि दोनों छोर पर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, दोनों पर उन्होंने जो है कमांडिंग इन चीफ का पद निभाया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक एन वर्ड का जो इस्तेमाल किया, कि हमारी देश की जो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, उनकी जो ऑपरेशनल जिम्मेदारी की जो होती है हमारे देश की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, उसमें भी सेवाएं जो है एडमिरल सिंह दे चुके हैं। एडमिरल सिंह, हम लोग आपसे एसएफसी के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत ही गोपनीय और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उसकी होती है, लेकिन हम इतना जरूर जानना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमें ब्लैकमेलिंग करता था पाकिस्तान, न्यूक्लियर ब्लफ जो करता था, उसको हमने मिट्टी में मिला दिया। उसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ जितने भी अमर उजाला संवाद और एबीपी न्यूज जो टीवी पार्टनर है, उन सब के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर ब्लफ को हमने कैसे मिट्टी में मिलाया पाकिस्तान के सरगोदा में और किराना हिल्स में जो हमने अटैक किया। हम जो न्यूक्लियर इश्यूज है वो ज़्यादातर अंडर द कवर रहते हैं और इसी तरह रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पब्लिक डिबेट जो है जितना होगा इसके बारे में, उतना ज़्यादा इसके बारे में एक्सपोजर होता है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो इंडिया में न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है ओपन फोरम में। ज़्यादातर जो डिस्कशन होता है वो क्लोज फोरम में होता है। और इसके ऊपर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि काफ़ी डिस्कशन होता है कि हमारी नो फर्स्ट यूज़ की डॉक्ट्रिन के ऊपर क्या होना चाहिए, सबके ऊपर डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं है। और हाईएस्ट लेवल पे होता है और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, पर इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। एंड मेरे ख्याल से ये सही तरीका भी है। जहाँ तक कि हमारी फोर्सेस का कहना है, तो मैं उसमें कंटिन्यू कर रहा था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डिसीजन मेकिंग वाज वेरी गुड इन सिंदूर। दूसरी चीज, हमारी फोर्स की रेडनेस बहुत हाई थी, चाहे वो डिप्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स हो। अब मैं सिर्फ मैरीटाइम फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, आर्मी की है, इनफैक्ट नेवी की जो रेडनेस थी वो बहुत हाई थी। चूंकि हम लोग की एक 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है, उसको कहते हैं ट्रोपेक्स, थिएटर लेवल एक्सरसाइज होती है, वो मार्च में खत्म हुई थी। उसके बाद हम लोग एक रेडनेस एक्सरसाइज करते हैं आप तैयार, जिससे पूरे जितने वेपन सिस्टम के ट्रायल्स होते हैं सब हो जाते हैं। तो दोज हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड इन अप्रैल, सो द नेवी वाज फुल्ली रेडी। और इनफैक्ट कुछ शिप्स ऑलरेडी मिशन डिप्लॉयड थी और पूरी घेराबंदी कर दी हमने पाकिस्तान, पूरी तैयारी थी। और ये उम्मीद नहीं थी कि ये होगा पहलगाम का। जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद फोर्सेस वर रेडी टू डिप्लॉय एंड डू व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।